नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में मैं शैलेंद्र पांडे फुल गारंटी के साथ कहता हूं, अगर यह भविष्यवाणी गलत निकला तो गुलामी करूंगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आज की इस वीडियो में सुनेंगे, आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। इन बातों के बारे में सोचता नहीं है, और जब इन बातों के बारे में कोई सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। हम आपको समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही कुछ आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे जिनकी आपके ऊपर नजर हमेशा बनी रहती है। खासतौर से पिछले 1 से 1.5 वर्षों का पूरा हिसाब किताब आपके जीवन का इस देवता के पास है। ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम यह होगा, तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से केवल सच्चे ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। झूठे कपोल कल्पित बातें फैलाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखें, अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल करें, और आज भाग्य आपके साथ है। परिवार में प्रसन्नता के हालात बने रहेंगे। किसी काम को पूरा कर सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। निवेश होगा। आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। उसे दिन का अधिकतर समय घर परिवार संबंधी कार्यों में व्यतीत हो जाएगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उसने बना रहेगा। तथा दोस्तों, कोई भी नया काम करने से पहले उसे पर दोबारा विचार अवश्य करें। कभी कभी आपका अनुशासित व्यवहार अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देता है, इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। खर्चों पर काबू रखें। साथ ही में दोस्तों, अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को कार्य समय पार्टनरशिप करने का भी अनुकूल समय है। नौकरी पेशा लोग अपने अधिकारी से संबंध अच्छे रखें। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, तथा जीवनस्थ ही तथा संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलत फहमियां आ सकती हैं, अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती। इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें कि इस राशि की जातक के सभी लोग समय का उचित सदुपयोग करने से फायदे की स्थिति में रहेंगे। इसलिए अपने किसी भावी लक्ष्य को सुनने का प्रयास करें। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी से भी किसी प्रकार के गलत वचन ना बोले, अन्यथा सामने वाले को आपकी बातों से ठेस पहुंच सकती है। किसी से भी बात करने से पहले आप 10 बार अवश्य सोचें। आप जानते हैं कि सूर्य की कृपा से जीवन में सुख संपत्ति का आगमन होता है। साथ ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए, हम आपको जीवन में सफलता और धन पाने के लिए रविवार के दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के कुछ उपाय और टोटके और एस्ट्रो उपाय बताएंगे। दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अर्घ्य दें। खास बात यह है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दें कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में रविवार के दिन विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार के दिन ये उपाय अवश्य करें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो दिन 3 झादू खरीदें। इन झादुओं को वास्तु द्वारा निर्धारित दिशा में रखें। अगले दिन यानी सोमवार के दिन नजदीक के मंदिर में झादुओं का दान कर दें। इस उपाय को करने से बिगदी किस्मत बनने लगती है। अगर आप इच्छित वर पाना चाहते हैं तो के दिन स्नान ध्यान के बाद किसी बरगद पेड्डीएच के समीप जाएं।
अब बरगद के पत्ते पर अपनी मुराद लिख दें। इसके पश्चात बहती जलधारा में बरगद के पत्ते को प्रवाहित कर दें। अगर आप धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पीपल के पेड्डीएज के नीचे चौमुखा दीपक जलाकर संध्या आरती करें। इससे धन संबंधी परेशानी दूर होती है, साथ ही रुका हुआ धन भी वापस प्राप्त होता है। देवों के देव महादेव शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए है दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दिन, ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 बेल पत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग को अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाकर आरती उतारें। साथ ही प्रदोष काल में चावल, दूध, चांदी आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और सभी कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम एयूएम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र का जप करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति में वृद्धि होगी। कारोबार और व्यापार में उन्नति के लिए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा तांबे में बर्तन में भर लें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ एयूएम नम शिवाय मंत्र का जप करते हुए व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही कोई भी बाधा दूर होगी और कारोबार और व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होगी। प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत, सफेद चंदन, धतूरा, दूध, आंख, गंगा जल और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर चावल में मिल तिल को दान कर दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, जिसके कारण आपका मन परेशान हो सकता है। आप इस बारे में अधिक सोचें ना, अन्यथा आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। अन्यथा आप शारीरिक बीमारियों से नहीं बल्कि मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। आज आप सामाजिक रूप से सभी के साथ में मेलजोल बढ़ाकर रखें। मेलजोल के साथ साथ आप कोई सावधानियां भी रखें, अन्यथा बाद में हानिकारक भी हो सकती है। आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में अपना काम बनाने के लिए किसी और पर बेवजह के आरोप ना लगाए। यह करना कतई अच्छा नहीं है, अन्यथा आप स्वयं भी परेशानी में फंस सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने वाले जातकों को आज बहुत अधिक लाभ कमाने की उम्मीद दिख रही है। इससे आपके अन्य व्यापार भी आगे बढ़ेंगे। युवा जातकों को अपने मन को शांत रखकर किसी बात का निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जिसके लिए आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। आज आपको आपके ननिहाल पक्ष से कोई अशुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण आपका मन परेशान हो सकता है। सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करना लाभकारी साबित होगा। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं।
घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवजी के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और परेशानियों खत्म होती हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तांबे के लोटे में पानी लेकर काले तिल मिलाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऊनम शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे शनि के दोष दूर होते हैं। घर में पारद शिवलिंग लेकर आए और रोज इस शिवलिंग पूजा करें। इससे आपकी आमदनी बढ़ाने के योग्य बन सकते हैं। आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। इससे संतान संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी निस्वार्थ भाव से पूजा करें और उनके प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण दिखाएं। हर दिन एक स्थिर समय पर शिवलिंग की पूजा करें, माला जाप करें और उनके मंत्रों का जाप करें। आप माह के किसी विशेष दिन जैसे कि सोमवार या महाशिवरात्रि पर व्रत रख सकते हैं और शिवजी की पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। अपने मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखें, जैसे कि स्नान, ध्यान और तपस्या आदि। शिव पुराण और उनके उपदेशों का अध्ययन करें ताकि आप उनके मार्गदर्शन में रह सकें। गरीबों और आवश्यकताओं वालों को दान करें और भोलेनाथ की आराधना में उनकी मदद करें। अगर आपकी संतान पाने की इच्छा है तो भगवान शिव की कृपा के लिए उनकी आराधना करें। आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना कर सकते हैं और उनके चरणों में फूल, धूप, दीपक और नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान शिव की आरती का पाठ करना भी उनकी प्रसन्नता में मदद कर सकता है। पॉजिटिव सामाजिक अथवा किसी संस्था से संबंधित गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। ऐसा करके आपको खुशी की प्राप्ति होगी। आपके किसी लक्ष्य की प्राप्ति भी आज संभव है। नजदीकी रिश्तेदार या मित्र की मदद में आपका समय व्यतीत होगा। नेगेटिव फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य स्थगित रखें। आपका पैसा कहीं फंस सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। कार्यों में कुछ व्यवधान और परेशानियां आएंगी, लेकिन समय रहते आप उनका हल निकाल लेंगे। व्यवसाय, कामकाज के मामले में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर हस्तक्षेप न करने दे। वे लोग आपके लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अधिकारी वर्ग से मित्रता लाभदायक रहेगी। प्रॉपर्टी और पैसों से संबंधित व्यापार सफल होंगे। जिस व्यक्ति के साथ धन का लेन देन कर रहे हैं उससे विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। दस्तावेजों से जुड़े काम को परखना जरूरी होगा। आज समस्याओं के हल तुरंत प्राप्त होंगे। आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी।
कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। फिर चाहे वह करें, आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे, लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आप किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। किसी को बुरा भला ना शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गला करें जी हां दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन की है। तो शनिदेव आपकी उन्हें कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं, उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे।